इस संसार में हर कोई कुछ न कुछ खोज रहा है, कोई सुख, कोई शांति, कोई मोक्ष। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिसे हम ढूंढते हैं वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अभी में ही छिपा है। आज हम आपको सुनाएंगे गौतम बुद्ध की वो प्रेरणादायक कथा जो सिखाती है वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा ध्यान है। आइए इस यात्रा पर चले। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, वर्तमान में जीना सीखो। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। उसने पूछा, भगवान, मैं जीवन में बहुत दुखी हूं। मेरा अतीत बहुत पीड़ादायक रहा है और भविष्य को लेकर मैं बहुत चिंतित रहता हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में तेल भर दो और नगर का एक चक्कर लगाओ। ध्यान रहे, तेल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। व्यक्ति ने वैसा ही किया। वह पूरी सावधानी से नगर का चक्कर लगाकर लौटा। बुद्ध ने पूछा, नगर में क्या देखा? व्यक्ति बोला, मैं कुछ नहीं देख पाया। मेरा ध्यान तो बस इस तेल पर ही था कि कहीं गिर न जाए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जैसे तुमने पूर्ण एकाग्रता से तेल पर ध्यान दिया, वैसे ही यदि तुम अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो तो न अतीत का दुख तुम्हें छू सकेगा, न भविष्य की चिंता तुम्हें डिगा सकेगी। जीवन में सुखी रहना है तो वर्तमान में जीना सीखो। व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान, मैंने अब तक अपना जीवन या तो अतीत की पीड़ा में बिताया या भविष्य की चिंता में उलझा रहा। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो बीत गया वह सपना बन चुका है। जो आने वाला है वह केवल कल्पना है। सच्चाई केवल इस क्षण में है, अभी, यही। जो वर्तमान को पकड़ लेता है वही जीवन को पकड़ लेता है। फिर बुद्ध ने उसे ध्यान की विधि सिखाई। जब सांस लो तो जानो कि तुम सांस ले रहे हो। जब सांस छोड़ो तो जानो कि तुम सांस छोड़ रहे हो। हर कार्य को पूरे होश में करो। यही है जागरूकता का मार्ग। यही है वर्तमान में जीना। व्यक्ति ने उसी क्षण से ध्यान आरंभ किया। अब वह न अतीत में भटकता, न भविष्य में भागता। वह हर क्षण को जैसे वह है वैसे ही स्वीकार करता। समय बीता। वह व्यक्ति भी एक दिन एक शांत और जागरूक साधक बन गया। लोग उससे मिलने आते और वह उन्हें एक ही बात सिखाता, वर्तमान ही जीवन है। जो इसे जान गया उसने सब जान लिया। एक दिन वही व्यक्ति जो अब वर्षों से ध्यान और जागरूकता के मार्ग पर चल रहा था, अपने गांव लौटा। गांव वाले उसे देखकर चकित रह गए। पहले जो व्यक्ति हमेशा परेशान और चिंतित रहता था, अब वह पूरी तरह शांत, स्थिर और प्रसन्न दिख रहा था। एक युवा ने उससे पूछा, आपके जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? आपने कौन सा चमत्कार किया? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। मैंने बस ये समझा कि जीवन अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं के बीच नहीं, बल्कि केवल एक जगह होता है, वर्तमान में। फिर उसने वही उदाहरण दिया जो बुद्ध ने उसे दिया था। जैसे एक कटोरे में तेल ले जाकर एक भी बूंद गिरने न देना, वैसे ही हर पल को जागरूकता से जीना। जब खाओ तो केवल खाओ, जब चलो तो केवल चलो, जब सांस लो तो पूरी तरह महसूस करो। हर क्षण को जियो जैसे वह अंतिम हो। यही जीवन का सार है। धीरे धीरे लोग उसकी बातें सुनकर बदलने लगे। गांव का वातावरण ही बदल गया। जहां पहले चिंता, तनाव और भागदौड़ थी, वहां अब शांति, संतुलन और मुस्कान थी। वह व्यक्ति अब लोगों के लिए शिक्षक बन चुका था, लेकिन वह बार बार एक ही बात दोहराता, मैं कुछ नहीं जानता। जो जाना वह बुद्ध से जाना, और वह है वर्तमान में जीना सीखो। और यही बात उसकी हर शिक्षा का मूल बन गई। उसका हर शिष्य, हर आगंतुक बस यही सीख लेकर लौटता। अतीत गया, भविष्य अज्ञात है। जो है वह यही क्षण है। इसे पूर्णता से जियो। यही बुद्ध का मार्ग है। वर्षों बीत गए। वह व्यक्ति अब वृद्ध हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में वही शांत चमक थी जो कभी बुद्ध की आंखों में उसने देखी थी। अब उसके पास दूर दूर से लोग आते थे, कुछ अपने दुख लेकर, कुछ अपने भय और कुछ जीवन के अर्थ की तलाश में। एक दिन एक व्यापारी आया जो बहुत धनी था, लेकिन भीतर से बहुत अशांत।
उसने पूछा। मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन शांति नहीं मिली। कृपया मुझे बताइए, शांति कहाँ मिलती है? वृद्ध मुस्कुराया और धीरे से बोला, जब तुम हर चीज को पाकर भी संतुष्ट नहीं हो पाए, तो अब कुछ छोड़ने का अभ्यास करो, और सबसे पहले छोड़ो अतीत और भविष्य की पकड़। व्यापारी ने पूछा, क्या इतना सरल है? वृद्ध बोला, सरल है, लेकिन आसान नहीं। पर अगर तुम आज इस क्षण को पूरी तरह से जी सको, तो शांति तुम्हारे भीतर अपने आप प्रकट हो जाएगी। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिपा होता है, वैसे ही शांति भी तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुम कभी वहां रुके ही नहीं। तुम हमेशा या तो पीछे भागते रहे या आगे दौड़ते रहे। व्यापारी ने कहा, तो अब मैं क्या करूं? वृद्ध बोला, बैठ जाओ, सांसों को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कनों को सुनो, और जो कुछ इस क्षण हो रहा है उसे बिना किसी टिप्पणी, बिना किसी जजमेंट के स्वीकार करो। यही साधना है। उस क्षण व्यापारी पहली बार मौन में बैठा। पहली बार उसने स्वयं को सुना, और जैसे ही वह पूरी तरह उस पल में डूबा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, यह तो वही शांति है जिसकी मुझे जीवन भर तलाश थी। वृद्ध हंसते हुए बोला, हां, और वह तुम्हारे भीतर ही थी, लेकिन तुम बाहर ढूंढते रहे। बुद्ध ने जो मुझे सिखाया वही मैंने तुमसे कहा। वर्तमान में जीना ही मोक्ष है। और उस दिन से व्यापारी भी वर्तमान का साधक बन गया। अब वह जो भी करता पूरे होश के साथ करता। वह न भविष्य से डरता, न अतीत से बंधा रहता। और इस तरह एक और जीवन बदल गया, सिर्फ इस एक सच्चाई से कि जीवन केवल अब में है। समय बीतता रहा। अब वह वृद्ध व्यक्ति जो कभी गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर लौटा था, धीरे धीरे अंतिम समय के करीब आ रहा था। उसकी देह क्षीण हो गई थी, लेकिन मन पहले से भी अधिक शांत, गहरा और स्थिर हो गया था। एक सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ उसके चारों ओर उसके शिष्य बैठे थे। वह शांत लेटा था, आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वह इस अंतिम क्षण को भी पूरी जागरूकता के साथ जी रहा हो। एक शिष्य धीरे से बोला, गुरुदेव, आप हमें कुछ अंतिम शब्द दें, कोई अंतिम उपदेश। वृद्ध ने धीरे से आंखें खोली, नजरें सभी पर टिकीं, फिर बहुत ही धीमे स्वर में कहा, जिसे जानना था वह मैं जान चुका, और जिसे जीना था वह मैं जी चुका। मैंने हर क्षण को पूरी तरह जिया, न कुछ रोका न कुछ पकड़ा। बस एक बात याद रखना, जीवन बहुत छोटा है, उसे अतीत की बेड़ियों और भविष्य के भ्रम में मत खंवाना। जो करना है, जो कहना है, जो पाना है, वह सब अभी इसी क्षण में संभव है। वर्तमान ही जीवन है, यही परम सत्य है। यह कहकर उन्होंने आंखें मूंद ली, और जैसे ही उन्होंने अंतिम सांस ली, एक गहरा मौन वहां फैल गया। न कोई दुख, न कोई भय, बस शांति, पूर्ण शांति। शिष्यों ने उस क्षण को प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक ऐसे जीवन का अंत देखा था जो पूरे होश, पूरे प्रेम और पूरे वर्तमान में जिया गया था। और यही बना उस गांव, उस आश्रम और उन शिष्यों का सबसे बड़ा उपदेश। वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है, बाकी सब भ्रम है। उस दिन के बाद उस वृद्ध गुरु की स्मृति केवल किसी समाधि में बंद नहीं हुई, बल्कि हर शिष्य के हृदय में बस गई। गांव में एक छोटी सी कुटिया थी, जहां वह वृद्ध रहा करता था। अब वहां प्रतिदिन लोग आने लगे, कोई मौन में बैठने, कोई अपने जीवन की उलझनों से मुक्त होने, और कोई केवल उस स्थान की शांति को महसूस करने। वहां न कोई मूर्ति थी, न कोई पूजा पाठ, सिर्फ एक पत्थर पर खुदे हुए शब्द थे, यह क्षण ही सब कुछ है, जागो और जियो। धीरे धीरे वह स्थान वर्तमान धाम कहलाने लगा। वहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ छोड़कर जाता, कभी पछतावे, कभी भय, कभी अभिमान, और कभी भविष्य की चिंता। एक दिन एक बालक वहां आया। उसके माता पिता का निधन हो गया था, और वह जीवन से हार चुका था। वह कुटिया के बाहर बैठ गया और रोने लगा। एक बुजुर्ग साधक, जो कभी उस वृद्ध गुरु का प्रिय शिष्य था, उसके पास आया और बोला, क्या तुम जानते हो, तुम रो किसके लिए रहे हो? अतीत के लिए, जो अब लौटेगा नहीं, या भविष्य के लिए, जो अभी आया ही नहीं? बालक ने सिर झुका लिया। साधक ने कहा, गुरुदेव कहा करते थे, जिस क्षण में तुम हो वही तुम्हारा जीवन है।
जो इस क्षण को पूर्णता से जी लेता है वह दुख को भी शांति में बदल सकता है। फिर उन्होंने बालक से कहा, सांस लो, महसूस करो, जियो। यही पहला कदम है भीतर की ओर। बालक ने वह अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका रोना रुक गया। फिर उसी स्थान पर बैठकर उसने वर्षों ध्यान किया और एक दिन वही बालक वर्तमान धाम का नया मार्गदर्शक बन गया। वह अपने शिष्यों से वही बात दोहराता जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। तुम कहीं और मत जाओ, न पीछे न आगे, जो चाहिए वह सब यही है, इस एक शुद्ध जागरूक जीवित क्षण में। इसी में बुद्ध भी है और मोक्ष भी। और इस तरह बुद्ध की वह शिक्षा एक वाक्य में जीवित रही, वर्तमान में जीना सीखो। और वह शिक्षा आज भी हर खोजी की आत्मा को राह दिखा रही है। वर्षों बीतते गए। वर्तमान धाम अब कोई साधारण स्थान नहीं रहा, बल्कि वह एक जीवंत संदेश बन गया। जो भी वहां आता वह कुछ खोता नहीं था, बल्कि खुद को पा जाता था। उस धाम के वृक्ष, हवा, मिट्टी सब जैसे मौन में एक ही मंत्र दोहराते थे, जीवित रहो, अभी, यहीं, पूरी तरह। अब वह छोटा बालक जो मार्गदर्शक बन चुका था, उम्र में बड़ा हो गया था, पर भीतर वही सरलता, वही स्पष्टता बनी रही। एक दिन एक युवा सन्यासी जो पूरे भारत में घूम चुका था, वेद पढ़े, योग किया, तपस्या की, वह वर्तमान धाम पहुंचा। उसने कहा, मैंने हर जगह ज्ञान की तलाश की, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। क्या आप मुझे ब्रह्म का दर्शन करा सकते हैं? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम इस समय की हवा को महसूस कर सकते हो? वह बोला, हां। क्या तुम अपनी सांस को देख पा रहे हो? हां। क्या तुम अभी के इस क्षण में पूरी तरह हो? युवक चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, नहीं, मेरा मन तो या तो बीते हुए में था या आगे की सोच में। गुरु ने शांत स्वर में कहा, ब्रह्म कोई दूसरी जगह नहीं, वह तो इसी क्षण में छिपा है। जब तुम पूरे हो जाते हो इस पल में, तो वही पल ब्रह्म का अनुभव बन जाता है। ज्ञान पाने की नहीं, जागने की आवश्यकता है। वह सन्यासी वहीं रुक गया। अब वह न ग्रंथ पढ़ता, न व्याख्यान देता, बस मौन में बैठा रहता, हर दिन हर श्वास को देखकर, हर भावना को स्वीकृति देकर। और उसके भीतर जो शांति उतरी वह स्वयं एक शिक्षा बन गई। अब वहां आने वाले लोग सिर्फ शब्द नहीं, स्थिति को महसूस करते। वहां न प्रवचन होते थे, न बहसे, केवल मौन, केवल उपस्थिति, वर्तमान की पूर्ण अनुभूति। और यही मौन धीरे धीरे सैकड़ों हजारों जीवनों को बदलने लगा। एक पुरानी दीवार पर अब एक नया वाक्य खुदा था, न भगवान दूर है, न मोक्ष कठिन। जो अभी में उतर गया वही सब पा गया। और यही इस कालातीत सत्य के साथ बुद्ध की वह प्रेरणा निरंतर बहती रही, हर हृदय को छूती हुई, हर आत्मा को जगाती हुई, सिर्फ एक बात कहती हुई, वर्तमान में जीना सीखो। वही जीवन है, वही भगवान है, वही तुम स्वयं हो। अब वर्तमान धाम एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां शब्दों से अधिक मौन बोलता था, ग्रंथों से अधिक लोग एक दूसरे की आंखों में उत्तर ढूंढते थे, और भविष्य की योजनाओं से अधिक लोग अपने अभी को संवारते थे। यहां आने वालों में अब हर प्रकार के लोग होते, राजा भी, रंक भी, साधु भी, गृहस्थ भी। पर एक बात समान थी, हर कोई भीतर की शांति की तलाश में आता। एक दिन एक छोटी सी बच्ची अपनी मां के साथ वहां आई। मां बहुत दुखी थी, पति को खो चुकी थी, जीवन से निराश थी। जब वह गुरु के पास पहुंची तो टूट चुकी थी। गुरु ने उससे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने उस बच्ची की आंखों में देखा और मुस्कुराए। बच्ची भी मुस्कुराई। गुरु ने कहा, देखो इस बच्ची को, इसे कल का दुख याद नहीं, ना ही आने वाले कल की चिंता है। यह अभी इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित है, इसीलिए यह मुस्कुरा सकती है, इसीलिए यह जीवित है। मां की आंखें भर आईं। वह बोली, क्या मैं फिर से ऐसे जी सकती हूं? गुरु बोले, तुम्हें कुछ नया नहीं सीखना, केवल भूलना है जो बीत गया उसे, जो हुआ नहीं उसे, और याद रखना केवल एक चीज, यह क्षण, यह सांस, यह जीवन। मां ने उसी क्षण निर्णय लिया। अब वह हर दिन की शुरुआत अपनी बच्ची के साथ बैठकर मौन में करेगी, कुछ नहीं कहेगी, बस सांस लेगी और मुस्कुराएगी। धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरने लगी। उसका चेहरा फिर से जीने लगा, और उसकी बच्ची ने मां की आंखों में फिर से चमक देखी। अब वह मां दूसरों को यही सिखाती थी,
बुद्ध बनो मत, बुद्ध की तरह अभी में जियो। और इस प्रकार गौतम बुद्ध का एक साधारण सा संदेश, वर्तमान में जीना सीखो, पीढ़ी दर पीढ़ी, दिल से दिल, श्वास से श्वास, चलता रहा। न किसी किताब की जरूरत रही, न किसी मूर्ति की, सिर्फ मौन, सिर्फ जागरूकता, सिर्फ यह समझ, जीवन न कल था न कल होगा, वह तो बस अब है, और यह अब ही सबसे बड़ा चमत्कार है। वर्षों की धारा यूं ही बहती रही। वर्तमान धाम अब कोई एक स्थान नहीं रह गया था, बल्कि एक भावना बन गया था जो उन सभी के जीवन में बस गई थी जिन्होंने वहां आकर एक बार भी अभी को महसूस किया था। अब वह ज्ञान सीमित नहीं था, वह बहने लगा। जैसे हवा बहती है, जैसे नदी बहती है, वैसे ही बुद्ध का वह जीवंत सत्य, वर्तमान में जीना सीखो, हर दिशा में फैलने लगा। एक युवा चित्रकार उस धाम में आया। उसका मन बिखरा हुआ था। उसने अपने जीवन की सबसे सुंदर चित्रकारी बनाई थी, पर उसमें कुछ अधूरा लगता था। उसने गुरु से पूछा, मैं रंगों से खेलता हूं, पर आत्मा सूनी लगती है। मेरे चित्र सुंदर हैं, पर मन अशांत है। कला को संपूर्ण कैसे बनाऊं? गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम चित्र बनाते वक्त वहां पूरी तरह होते हो? चित्रकार बोला, नहीं, मैं सोचता हूं लोग क्या कहेंगे, यह अच्छा लग रहा है या नहीं, कल और बेहतर कर पाऊंगा या नहीं। गुरु ने आंखें मूंद लीं और धीरे बोले, यही असली अधूरापन है। कला तो वहां जन्म लेती है जहां कलाकार स्वयं मिट जाता है, जहां कोई मैं नहीं रहता, केवल रंग रहते हैं। और यह क्षण, जब तुम इस क्षण में पूर्ण रूप से खो जाओगे, तो तुम नहीं, जीवन स्वयं चित्र बनाएगा। और वह चित्र न सुंदर होगा न असुंदर, वह केवल सत्य होगा। वह चित्रकार कुछ पल शांत बैठा, फिर उठकर गया और एक नया कैनवास खोला। इस बार वह कुछ सोच नहीं रहा था, न रंगों की चिंता न आकार की। वह केवल जी रहा था, हर ब्रश के साथ, हर रंग की बहती बूंद के साथ, हर धड़कन के साथ। घंटों बाद जब चित्र पूरा हुआ, तो वह अब तक के सबसे सरल चित्र जैसा था, लेकिन सबसे गहरा भी। और उस दिन चित्रकार समझ गया, जब मैं अभी में होता हूं, तब मेरी कला नहीं बोलती, तब स्वयं वर्तमान बोलता है। वह चित्र आज भी वर्तमान धाम के प्रवेश द्वार पर टंगा है। न उसमें बुद्ध की आकृति है, न कोई शब्द, सिर्फ एक मौन बहाव जो हर आगंतुक के हृदय में यही बात बसा देता है, तुम जो ढूंढ रहे हो वह कहीं और नहीं, वह इसी क्षण में है। तुम केवल जागो और जियो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जीवन का सार है, यही वर्तमान का चमत्कार है। समय की धारा निरंतर बहती रही। वर्तमान धाम अब एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जगई हुई चेतना बन चुका था। वहां न कोई गुरु था, न शिष्य, बस एक जीवन जीने की कला जो हर व्यक्ति को खुद से मिलवाती थी। अब वहां एक छोटी पुस्तकालय भी बन गई थी, लेकिन वहां ग्रंथों से अधिक वो डायरी के पन्ने रखे जाते थे जो वहां आने वाले साधकों ने स्वयं लिखे थे। उनमें न तो कोई दार्शनिक भाषा थी, न जटिल विचार, केवल अनुभव, केवल मैंने आज पहली बार वर्तमान को जिया जैसे सरल वाक्य। एक दिन एक वृद्ध लेखक आया। उसे जीवन भर शब्दों से प्रेम था, पर अब शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसने कहा, मैंने पूरी उम्र किताबें लिखी, धर्म पर, ध्यान पर, मोक्ष पर अब मैं अंदर से रिक्त हूं। क्या सब व्यर्थ था? उससे वहां की एक वृद्ध महिला साधिका मिली। वह जीवन भर गृहिणी रही थी। न उसने ग्रंथ पढ़े थे, न प्रवचन सुने थे। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने जीवन भर रोटी बनाते हुए, बच्चों को सुलाते हुए, बाग में पौधे लगाते हुए बस एक बात सीखी कि अगर मैं पूरी होश में हूं, तो साधना वहीं हो रही है, ध्यान कहीं और नहीं। यही सब तो पूजा है। लेखक उसकी आंखों में कुछ खोजने लगा। उसने पाया, उस महिला की आंखों में वह मौन था जिसे वह जीवन भर शब्दों में खोजता रहा। उसने पहली बार किताब नहीं खोली, बल्कि अपनी सांस को देखा। और जैसे ही उसने वर्तमान में प्रवेश किया, वह टूट गया, फूट पड़ा। मैंने आज पहली बार वह लिखा जो कभी लिखा ही नहीं गया, यह क्षण। उस दिन के बाद वह लेखक फिर से लिखने लगा, पर अब वह विचार नहीं, अनुभव लिखता था। अब वह सत्य को गढ़ता नहीं, उसे जीता था। उसकी अंतिम पुस्तक का नाम था, जहां शब्द रुक जाते हैं
वहां जीवन शुरू होता है। और वह पुस्तक आज भी वर्तमान धाम में उस दीवार के नीचे रखी जाती है जहां ये शब्द अंकित है, न तुम अतीत हो न भविष्य, तुम वही हो जो अभी हो। और जब तुम उस अभी को पूरी तरह से अपनाते हो तभी तुम सत्य को अपनाते हो। बाकी सब बस धुएं की तरह है। आओ, इस श्वास में उतर जाओ, यही मोक्ष का द्वार है। और इस तरह एक साधारण सी जगह, साधारण लोगों के अनुभवों से एक असाधारण सच्चाई गूंजती रही। वर्तमान में जीना ही बुद्ध का सच्चा बोध है। जो अभी में है वही मुक्त है। समय जैसे थम सा गया था वर्तमान धाम में, या यूं कहो कि वहां समय रुकना जान गया था। लोग वहां घंटों बैठते, लेकिन घड़ी की सुइयां जैसे वहीं ठहर जाती, क्योंकि जब मन ठहर जाए तो समय भी झुक जाता है। अब वर्तमान धाम में एक परंपरा आरंभ हुई थी, मौन संध्या। हर सूर्यास्त पर जब आकाश सिंदूरी हो जाता, लोग एक वृक्ष के नीचे एकत्र होते, बिना बोले, बिना संकेत, बस मौन में बैठते, हर दिन का अंतिम क्षण पूरी जागरूकता के साथ जीने के लिए। उस वृक्ष को अब सब शून्य वृक्ष कहने लगे थे, क्योंकि वहां बैठते ही हर कोई अपने भीतर से खाली हो जाता था। एक दिन एक बच्चा आया, 6-7 वर्ष का होगा, शरारती, चंचल, जिज्ञासु। उसने सबसे पूछा, ये सब लोग इतने चुप क्यों हैं? कोई खेल क्यों नहीं रहा? हंसी क्यों नहीं आ रही? एक वृद्ध साधक झुके और बोले, बेटा, हम सब अंदर खेल रहे हैं, जहां सबसे सुंदर खेल है, स्वयं को जानने का खेल। बच्चे ने थोड़ी देर सबकी तरह आंखें मूंद ली। कुछ मिनट बाद उसने आंखें खोली, मुस्कुराया और बोला, मुझे अच्छा लगा। सब कुछ बहुत धीमा और मीठा लगने लगा। वृद्ध साधक हंसे और बोले, बस यही है वर्तमान की शुरुआत। जब जीवन धीमा लगे तो समझना कि तुम सच में जी रहे हो। उस दिन से वह बच्चा रोज संध्या में आता। धीरे धीरे वह मौन का मित्र बन गया, और वर्षों बाद वही बच्चा वर्तमान धाम का सबसे युवा साधक बना, जो बच्चों को ध्यान सिखाता था, बिना धर्म, बिना डर, बिना बोझ के, बस खेल के रूप में। वह बच्चों से कहता, चलो अब खेलें। सभी बच्चे मौन हो जाते, सांसों की आवाज सुनते, पत्तों की सरसराहट गिनते और फिर आंखें खोलकर मुस्कुराते। एक बार एक बच्ची ने उससे पूछा, क्या यही ध्यान है? उसने कहा, नहीं, ये तो बस तुम्हारा वर्तमान से दोस्ती करना है। ध्यान तो जब आता है जब तुम और वर्तमान अलग अलग नहीं रहते। और इस तरह जहां कभी एक दुखी व्यक्ति ने बुद्ध से वर्तमान में जीने की कला सीखी थी, वहीं अब सैकड़ों बच्चे बिना उपदेश, बिना ग्रंथों के उसी कला को जी रहे थे। वर्तमान धाम अब कोई स्थान नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा था, जहां हर उम्र, हर धर्म, हर हृदय को सिर्फ एक बात सिखाई जाती थी। वर्ष बीतते रहे, पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन वर्तमान धाम का मौन कभी नहीं टूटा। वह अब कोई तीर्थ नहीं था, वह एक जीने का तरीका बन चुका था। देश विदेश से लोग वहां आने लगे, कुछ खुद से भागकर, कुछ खुद की तलाश में, और कुछ तो बस यह देखने कि क्या सचमुच मौन भी कुछ कह सकता है। एक दिन वहां एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक आया, विज्ञान और तर्क की ऊंचाइयों को छू लेने वाला, लेकिन भीतर से थका हुआ, खोया हुआ। उसने कई खोजें की थीं, पर अपने भीतर की शांति को कभी खोज न सका। वह मौन संध्या में आकर बैठा। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा, कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं। बस एक वृक्ष के नीचे बैठा वह, जहां हर व्यक्ति सिर्फ एक अभी होता है। सांझ की हवा चल रही थी, पत्तियां गिर रही थीं, और भीतर एक अजीब सा शांति सागर उठ रहा था। पहली बार उस वैज्ञानिक का मस्तिष्क बंद हो रहा था और हृदय खुल रहा था। संध्या के बाद एक युवा साधक उसके पास आया। वह जानता था कि यह व्यक्ति कौन है, पर उसने कोई सवाल नहीं किया, बस कहा, कैसा लगा? वैज्ञानिक ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, मैंने जीवन भर कण और ब्रह्मांड के रहस्य खोजे, पर आज पहली बार मैंने खुद को बिना प्रश्नों के महसूस किया। साधक मुस्कुराया और बोला, तुमने आज वही खोजा जिसे बुद्ध ने बिना प्रयोगशाला के खोजा था, वर्तमान का विज्ञान। वह वैज्ञानिक वहीं रुक गया। उसने फिर एक किताब लिखी, लेकिन यह कोई वैज्ञानिक शोध पत्र नहीं था, बल्कि उसका व्यक्तिगत अनुभव। पुस्तक का नाम था द साइंस ऑफ नाउ, अब का विज्ञान। उसमें एक पंक्ति बार बार दोहराई गई थी,
हमने ब्रह्मांड में बहुत खोजा, अब बारी है उस क्षण की खोज करने की जिसमें ब्रह्मांड खुद को प्रकट करता है वर्तमान क्षण में। वह किताब दुनिया भर में पढ़ी गई। लाखों लोग वर्तमान धाम की खोज में निकल पड़े, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें यही कहा जाता, तुम यहां नहीं आए हो, यह तो तुम्हारे भीतर ही था, बस तुमने अब तक देखा नहीं। और धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग कोनों में छोटे छोटे वर्तमान धाम उगने लगे। कभी किसी कक्षा में, कभी किसी रसोई में, कभी किसी उद्यान की बेंच पर, या किसी यात्री की सूनी यात्रा में। जहां भी कोई व्यक्ति पूरी जागरूकता से एक कप चाय पी रहा था, एक गहरी सांस ले रहा था, या किसी वृक्ष की छांव में बिना बात के बैठा था, वहीं वर्तमान खिल रहा था। और आज भी जब तुम इस कहानी को पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई किसी मौन वृक्ष के नीचे बैठा है, आंखें मूंदे, सांसें सुनते हुए, बस ये महसूस कर रहा है, मैं हूं, अभी हूं। और इतना होना ही सबसे बड़ी अनुभूति है। और यहीं इस क्षण में बुद्ध फिर से मुस्कुराते हैं। शब्दों के परे बस एक मौन में कहते हैं, वर्तमान में जीना सीखो। यही अनंत की पहली सीढ़ी है। और इस तरह जहां कहानियां आमतौर पर समाप्त होती हैं, वर्तमान धाम की कहानी वहीं से हर नए हृदय में फिर से शुरू होती थी। अब इस धाम की कोई सीमाएं नहीं थी, न उसकी दीवारें थीं, न कोई पुजारी, न कोई देवता। फिर भी वहां हर आने वाला कुछ छोड़कर जाता था, ईगो, अपेक्षा, चिंता, या फिर अतीत का बोझ। अब वहां एक नई परंपरा जुड़ गई थी। एक प्रश्न, एक मौन। हर आने वाले को कहा जाता, जो तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा प्रश्न है, उसे बस मौन में ले आओ, उसका उत्तर तुम्हारे मौन में ही मिलेगा, किसी और की आवाज में नहीं। एक बार एक सैनिक वहां पहुंचा। उसके हाथों ने कई युद्ध लड़े थे, लेकिन अब उसका हृदय थक चुका था। उसने गुरु से कहा, मैंने कई लोगों को मारा, क्या मुझे क्षमा मिल सकती है? गुरु ने उसकी आंखों में देखा और केवल इतना कहा, क्या तुम खुद को माफ कर सकते हो? सैनिक की आंखें भर आईं। उसने सिर झुका लिया। गुरु ने फिर कहा, क्षमा कोई शब्द नहीं है, यह केवल एक क्षण है जब तुम खुद से भिड़ते नहीं, बल्कि खुद को पकड़कर अब में बैठते हो। सैनिक ने वह किया। पहली बार उसने अपनी तलवार नहीं पकड़ी, बल्कि अपने भीतर की बेचैनी को थाम लिया। वह वहां एक सप्ताह मौन में रहा। फिर एक दिन उसने अपनी तलवार को नदी में बहा दिया, न गुस्से में, न पश्चाताप में, बल्कि शांति में। उसने कहा, अब मैं जीवन की रक्षा करूंगा, न कि उससे भागूंगा। आज भी उस तलवार की जगह वहां एक पत्थर पर शब्द खुदे हैं, जब तुम खुद से युद्ध करना छोड़ दोगे, तभी शांति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। वर्तमान में कोई शत्रु नहीं होता, केवल तुम और तुम्हारा सत्य होता है। अब वर्तमान धाम की कोई दीवारें नहीं, पर इसकी जड़ें गहरी थीं, हर उस मन में जो ईमानदारी से एक पल रुक सके। और सबसे सुंदर बात यह थी कि अब इस कहानी को लिखने वाला कोई एक नहीं था। हर आगंतुक, हर साधक, हर मौन प्राणी इस कहानी को अपनी उपस्थिति से आगे बढ़ा रहा था। एक साधक ने दीवार पर एक अंतिम वाक्य जोड़ दिया था, जो शायद इस पूरी यात्रा का सार था। अगर तुमने यह कहानी अंत तक पढ़ ली है, तो अब खुद से पूछो, क्या तुमने इसे केवल पढ़ा है या इसे जिया भी है? क्योंकि बुद्ध ने कहा था, वर्तमान में जीना केवल सीखना नहीं होता, वह तो एक बार पूरी तरह डूब जाने से आता है। और आज शायद तुम भी उसी किनारे पर हो जहां से वह डूबना शुरू होता है। तो आपने देखा कैसे एक साधारण सीख वर्तमान में जियो न सिर्फ एक जीवन, बल्कि हजारों आत्माओं को बदल देती है। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी, क्योंकि न कल हमारे हाथ में था, न कल होगा। जो है वह बस यही क्षण है, यही शांति है, यही जीवन है, और यही मोक्ष है। क्या आप भी आज से अभी में जीना शुरू करेंगे?